रहमान रहीम। माय नेम इज़ तबस्सुम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तबस्सुम टॉप स्टडी। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम 12 चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारे हाफ रह गए थे 12.7 से लेकर 12.13 तक। तो चलें स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये आप एक बार फिर से फार्मूलाज देख लें। ये वो फार्मूलाज हैं जो 12 चैप्टर में यूज़ होने हैं और आपको ये फार्मूलाज आने चाहिए और साथ जो डाटा बनाना आना चाहिए। और आपके लिए ये फार्मूलाज न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलें ये देख लें। F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्केयर। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि 1/4πε0 कांस्टेंट होता है, ये K के इक्वल होता है। और ये जो फार्मूला है ये हमारे पास कूलम्स लॉ के अंदर से आया, ठीक है। और ये जो फार्मूला ये हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, Fg इज़ इक्वल टू Gm1 M2 ओवर आर स्केयर। ये 10th क्लास में भी था। तो जो K की वैल्यू होती है इसकी स्टूडेंट्स ये देखें 9 × 10⁻9 है। ये इम्पोर्टेंट MCQs भी है। और आगे है जी E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 × Q ओवर आर स्केयर। और आगे ये E इज़ इक्वल टू mg ओवर Q। और स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ आपने याद कर लेनी है इसके। ये V इज़ इक्वल टू होता है -ED। और आपने ये मज़ीद आर्टिकल के अंदर भी किए हैं तो ये आपने कर लेने हैं। W इज़ इक्वल टू QV होता है, W इज़ इक्वल टू ΔU। और काइनेटिक एनर्जी भी इक्वल टू QV होता है और ये भी इक्वल टू QV होता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद कर रखना है। और ये मज़ीद ये आपने आर्टिकल किए हैं तो उसके अंदर ये है, तो आपको वैसे भी याद है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ये याद कर लें। और M इज़ इक्वल टू ρ × 4/3πr³। तो ये जो आपको पता है कि हमारे पास जो डेंसिटी होती है ना, ρ इज़ इक्वल टू m/v। तो स्टूडेंट्स जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को अगर इधर जाके हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास मैस निकल आता है। तो ये देखिए मैस इधर है, रो के साथ ये वॉल्यूम है स्फेरिकल का, ठीक है। तो 4/3πr³, ये आर्टिकल में भी आपने किया होगा। और ये जो फर्स्ट ईयर है उसके अंदर भी ये था वॉल्यूम 6। और आगे है जी Q इज़ इक्वल टू mg/d/v। ये स्टूडेंट्स ये फार्मूला है, ये भी आप याद कर लें। और आगे देखें जी Q जो है चार्ज की, मैंने आपको पहले भी वैल्यू बताई थी कि 1.6 × 10⁻19 होती है। अगर एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, उसका जो हमारे पास चार्ज होता है वो होता है ये 1.6 × 10⁻19 कूलम। और जो मैस होता है इनका, प्रोटॉन का मैस होता है 1.67 × 10⁻27 kg। और जो इलेक्ट्रॉन का मैस होता है वो 9.1 × 10⁻31 kg। स्टूडेंट्स ये MCQs हैं, ये एंट्री टेस्ट और MDCAT टेस्ट में भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये देखेंगे E इज़ इक्वल टू -KE² ओवर 2RN। और आगे है जी E इज़ इक्वल टू 1/2 CV²। और Q इक्वल टू CV। और इधर से Q इज़ इक्वल टू NeB होता है। ये इलेक्ट्रॉन है और ये नंबर ऑफ़, जब इलेक्ट्रॉन हमें कहीं ना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन फाइंड करें तो तब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर इधर उन्होंने हमें कहा ना कि चार्ज फाइंड करें और कैपेसिटेंस दी हो और साथ में वोल्टेज दिया हो तो वो फिर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके तो चार्ज निकाल सकते हैं। और इधर से कैपेसिटेंस भी फाइंड हो सकती है। तो इधर से अगर नंबर ऑफ़ चार्ज कह दें तो फिर हम ये वाला नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर फाइंड करने हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और डाटा उन्होंने गिवन डाटा हमें दिया होगा ना, उसको देखते हुए हम ये फार्मूलाज यूज़ करेंगे। तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं 12.7 न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स ये इसकी जो है आप बुक से वो देखें। A particle having a charge of 20 electrons on it falls through a potential difference of 100 volts. Calculate the energy acquired by it in electron volt.
तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो हमें गिवन डाटा उन्होंने दिया है जी Q इज़ इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन है। जो चार्ज दिया है वो 20 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। तो आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन की जो एक इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, एक इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 के इक्वल होता है। तो ये स्टूडेंट्स आप 20 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कूलम में आ जाएगा। तो चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है, तो इस वजह से इन्होंने यहाँ पे हमें दिया है 20 इलेक्ट्रॉन में, तो हम इसको कूलम में कर लेंगे। तो आगे देखें जी, फिर चार्ज उन्होंने दिया है हमारे ये चार्ज हमारे पास जब हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 से, तो हमारे पास आएगा जी 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। कैलकुलेटर पास रखें और उसके ऊपर ये करके देखी जाया करें साथ साथ। और आगे है जी V उन्होंने हमें दिया है जी 100 वोल्ट, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये 100 वोल्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने हमें क्या है जी, कैलकुलेट दी एनर्जी एक्वायर्ड बाय 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड करेंगे इसमें। ये देखें काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। और काइनेटिक एनर्जी का अगर आपको फार्मूला आता है तो सिंपल इन वैल्यूज़ को उसके अंदर पुट करके तो हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो देखें जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था QV, और आगे अब Q की वैल्यू हमें पता है 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 है, और V की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 100। तो जब हम 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास क्या है, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमारे पास अब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आएगा, लेकिन वो जाउल में आएगा। तो इस क्योंकि एनर्जी का यूनिट होता है जाउल, तो अगर हम उसको और जाउल को जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं तो इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से हमें उसको डिवाइड करवाना पड़ता है। तो हाँ, हमारे पास जो आंसर सॉल्यूशन आना चाहिए, उन्होंने क्वेश्चन में कहा है जी कि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दें। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 के इक्वल। तो इसलिए हम 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई 100, ये तो हमारी पिछली वैल्यू थी ना, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना था तो हमारा आंसर जाउल में आना था। लेकिन हमने इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए हमने 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 से डिवाइड करवा दिया। तो इसको जब हमने कैलकुलेटर पे सोल्व किया तो हमारे पास आ गया जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू है 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी इक्वल आई है 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इसको साइंटिफिक में करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो ये आपको पता है कि ये किलो की वैल्यू होती है, तो हम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो चलें स्टूडेंट्स आगे 12.8, ये थोड़े ज़्यादा लंबे थे तो इस वजह से इसको आप बुक से हेडिंग देखा करें। और इसके अंदर देखें जी, जो 12.8 है न्यूमेरिकल, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अक्सर वो इसके अंदर से आपसे कुछ चीज़ें पूछ लेता है एक दो, लेकिन ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी पेपर में आया भी नहीं है, तो वैसे आप देख लें। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन डाटा मिला है जी, D इज़ इक्वल टू डिस्टेंस दिया है 5.0 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को हम जो मिलीमीटर की वैल्यू होती है वो होती है जी 10 की पावर -3, तो हम 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 भी लिख सकते हैं। और आगे है जी V इज़ इक्वल टू 780 वोल्ट। तो S हमें मिले दिया है जी 1.550 मिलीमीटर। तो इज़ इक्वल टू हम इसको, अगर ये मिलीमीटर है तो मिलीमीटर की वैल्यू 10 की पावर -3 होती है, तो इसको हम यहाँ पे 10 की पावर -3 भी लिख सकते हैं, ये साथ है हमने। तो ये आगे देखें जी, T इज़ इक्वल टू है, टाइम जो दिया वो 11.2 सेकंड है,
और जो डेंसिटी दी है रो इज़ इक्वल टू है 900 किलो kg/m-³ ठीक है। तो ये आपको पता है जी डेंसिटी का यूनिट है स्टूडेंट्स। जब आपको इसके अंदर तो स्टूडेंट्स अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए आपको पता ना चल रहा हो कि ये हमें उन्होंने गिवन क्या दिया है, तो आप जो वैल्यू होती है उसके साथ जो यूनिट होता है ना उसको देखा करें। अगर तो देखें कोई 5 न्यूटन आपको दिया है तो न्यूटन किसका है, फोर्स का यूनिट है। इस तरह आपको पता चल सकता है कि ये हमें फोर्स दी है या क्या दिया है। अगर कूलम्ब दिया है तो वो फिर आपको पता चल जाएगा जी हमें चार्ज दिया हुआ है। तो इस तरह करके आप देख लिया करें। अब देखें यहाँ पे 900 उन्होंने दिया है तो ये हमारे पास इसके साथ उन्होंने ये यूनिट दिया है, तो ये यूनिट किसका है, ये डेंसिटी का यूनिट होता है। तो इस तरह आप गिवन डाटा जो है वो बनाने में आपको आसानी हो सकती है। और ये ईटा इज़ इक्वल टू है 1.80 × 10⁵ न्यूटन मीटर पर स्क्वायर सेकंड। और जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 ms-2 होती है। और इस न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है मैस और चार्ज। तो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में जो फार्मूला यूज़ होंगे देखिए उन्होंने मैस हमें क्या फाइंड करें, और ये देखें डेंसिटी मैंने आपको बताया भी था कि जो डेंसिटी इक्वल होती है, ये देखें डेंसिटी इक्वल टू m/v। तो अब देखें जो v है ये वॉल्यूम 3/4/3 πr³ है ठीक है। इस इधर आर्टिकल में भी आपने पढ़ा होगा, और ये स्फेरिकल का वैसे भी यही वॉल्यूम होता है। तो इसको जब हम वॉल्यूम को इधर डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मैस आ जाएगा इक्वल टू इसके ठीक है। और इसी तरह अगर Q, अब हमें क्या है जी चार्ज फाइंड करें तो मैस हम इधर से फाइंड कर लेंगे, और G भी हमारे पास है, डिस्टेंस भी दी है, और V भी हमारे पास है। तो हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके तो सिंपल हम आंसर निकाल सकते हैं। तो आगे देखें जी इसका सलूशन जब फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स जो हमारे पास ऊपर ये देखें यहाँ पे मैस हमने फाइंड करना है, डेंसिटी का हमें पता है, और ये हम वैसे ही पुट कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू भी हमें पता है। अब R की वैल्यू हमें नहीं पता ठीक है। इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट कर सकते थे अगर हमें R की वैल्यू भी पता होती। तो इस वजह से हम पहले R की वैल्यू फाइंड करेंगे, और इसको जो R की वैल्यू वो हम जो फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला था हमारे पास रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट का, तो ये रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट है ठीक है। तो जो R है वो हम फाइंड कर सकते हैं इस वाले फार्मूले से, √9 𝜼VT और ये टर्मिनल वेलोसिटी जो थी और 2 ρg ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें R हम इधर से फाइंड कर सकते हैं, और क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू भी है और रो भी है और G भी है ठीक है, डेंसिटी की भी है और ये भी है। अब ये VT की हम कैसे फाइंड करें, आपको पता है जो V इक्वल होता है S इज़ इक्वल टू VT। ये हमने पिछली क्लासेस में भी फार्मूला पढ़ा था 9th में, S इज़ इक्वल टू होता है VT। तो अगर हमने यहाँ पे V निकालना है तो T इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास डाटा में S भी है और T भी है। तो इस तरह हम V निकाल सकते हैं और फिर हम इसको इस फार्मूला में पुट कर सकते हैं। तो इसलिए देखें VT इज़ इक्वल टू हो गया S/T, और S की वैल्यू थी हमारे पास 1.50 × 10⁻⁻³ और टाइम हमारे पास था 11.2 सेकंड। जब हमने इसको डिवाइड किया, इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करें और ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जी, ये हमारे पास VT आ गई ठीक है। और अब हमारे पास ये भी है, अब ये देखें फार्मूला R हमने निकालना है 9, इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी भी है और इनकी भी है। तो अब हम इसके अंदर पुट करेंगे, R की वैल्यू आ जाएगी, ये देखें R इज़ इक्वल टू अब
9 वैसे ही आ गया। और ये हमारे पास सीटा की वैल्यू है, ये अब जो हमारे पास वेलोसिटी आई है वो है, और ये 2 वैसे ही आ गया। और हमारे पास डेंसिटी 900 थी और जी हमारे पास था 9.8। तो जब हम इसको ये देखें ऊपर वाली को कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, और फिर नीचे वाली को कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा। और फिर जब हम इसको स्टूडेंट्स इसको इकट्ठा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये अंडर रूट में ये आ जाएगा। और ये देखें इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आर आ गया। अब देखें स्टूडेंट्स, आर की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है। आर की वैल्यू आ गई है, अब हम उसको इस वाले फार्मूले में पुट करेंगे और फिर हमारे पास मैथ्स आ जाएगा। तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने आपको वो फार्मूला कैसे बना था वो भी बता दिया। देखिए मैथ्स इज़ इक्वल टू रो मल्टीप्लाई वॉल्यूम, फिर ये डेंसिटी थी ना हमारे पास, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैथ्स ओवर वॉल्यूम होती है, और मैथ्स ये है इज़ इक्वल टू रो डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम है हमारे पास, ये ड्रॉपलेट का वॉल्यूम होता है, ठीक है। और ये देखें मैथ्स, और आगे ये हमने इसी फार्मूले में जब वैल्यूज़ पुट की, डेंसिटी हमारे पास 900 4/3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू ये होती है 3.14, और ये हमारे पास आर की वैल्यू आई थी, उसके ऊपर क्यूब वैसे ही हमने लगा दिया। और इस तरह देखें इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर, और 3 वैसे ही आ जाएगा। और जब फिर इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा कैलकुलेटर का काम है, आप कैलकुलेटर यूज़ करें, और हायर साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये देखें मैथ्स हमारे पास अब ये आ गया, और ये मैथ्स हमने केजी में मैथ्स निकाल लिया, ठीक है। अब ये ए पार्ट हमारा हो गया। अब है जी हमने चार्ज भी, इस न्यूमेरिकल में हमने चार्ज भी फाइंड करना था। तो ये देखें चार्ज इक्वल टू ये फार्मूला mg इज़ इक्वल टू ई क्यू, v इज़ इक्वल टू ई डी, और e इज़ इक्वल टू v ओवर डी। और जब हमने इसको e इज़ इक्वल टू v ओवर डी स्टूडेंट्स, जब हमने इसको पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में e की जगह v ओवर डी, तो हमारे पास ये आ गया mg इज़ इक्वल टू v ओवर डी, और ये q। ये मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये फार्मूला कैसे बना, जो चार्ज का फार्मूला मैंने आपको बताया था ना वो कैसे बना। देखें जो mg इक्वल टू ई क्यू हो गया। अब देखें v इज़ इक्वल टू होता है ई डी, ये भी मैंने आपको बात बताई थी। और यहाँ से अगर हम e निकालें तो v ओवर डी आ जाएगा, और इस v ओवर डी को हम यहाँ पे पुट कर दें, क्योंकि e इक्वल टू v ओवर डी है, तो इसकी जगह पे अगर हम e की जगह v ओवर डी पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा जी mg इज़ इक्वल टू v ओवर डी क्यू। और जब ये d उधर जाएगा, ठीक है, और ये mg d नीचे आ जाएगा v, ये v इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना चार्ज के साथ, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये d इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया है q इज़ इक्वल टू mg d ओवर v। और सिंपल अब हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की हैं। मैथ्स की जगह जो हमने मैथ्स निकाला था उसकी वैल्यू पुट की, जी का हमें पता है 9.8 होता है, और 500 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस क्यूब, ये डी की वैल्यू थी, और ये 780 वी की। तो सिंपल हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, और हमारे पास आ गया जी क्यू इज़ इक्वल टू दिस वन। तो ये कूलम चार्ज हमारे पास, चार्ज का यूनिट आपको पता है कूलम होता है। स्टूडेंट्स आपने यूनिट लगाना नहीं भूलना, इसके आपको मार्क्स मिलते हैं, और अगर ना लगाया हो तो इसके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और आगे आ जी 12.9 न्यूमेरिकल। तो चलें देखते हैं। आ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कूलम directed to right is allowed to go a distance of 10.0 centimeter from A to B calculate। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमने ये न्यूमेरिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
और वैसे इसके अंदर काफ़ी चीज़ें उसने हमसे 5 चीज़ें इसके अंदर उसने हमसे पूछ ली हैं जी। एक तो उसने क्या है, वोल्ट हमें बताएं, इसका वर्क बताएं, और फिर तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर उसने हमें गिवन डाटा क्या दिया है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 5000 न्यूटन पर कूलम्ब है। डिस्टेंस उसने हमें जो दिया है वो है जी 10.0 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को जब मीटर में करेंगे तो इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में किया है। और आगे स्टूडेंट्स, जो मैथ्स का मैंने आपको बताया था कि चार्ज का जो मैथ होता है वो 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27। ये जो प्रोटॉन का मैथ है, ठीक है, इनके जो चार्जेस हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है ना, जो इनके ऊपर चार्ज होता है वो सेम होता है, दोनों का सेम है। और जो इनका मैथ है ना वो सेम नहीं है, ठीक है। उसका 9.1, इलेक्ट्रॉन का 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -31 है, और इसका है जी 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg। और चार्ज मैंने आपको बताया कि 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 ही होता है प्रोटॉन पे। अब स्टूडेंट्स, इसके अंदर देखिए हमने फाइंड करना है जी, ये देखें V फाइंड करना है, और आपने साथ वर्क फाइंड कर, ये वर्क है, और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, और ये वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है, डाटा उन्होंने हमें ऊपर दिया है। अब हमने सिंपल इनके फार्मूलाज लगाने हैं और इनको सॉल्व कर लेना है। स्टूडेंट्स, ये जो न्यूमेरिकल है ये बहुत ईजी है। देखें, ये इसके अंदर हमने कुछ नहीं फाइंड करना, ठीक है, सारा कुछ उन्होंने हमें दिया हुआ है, बस हमने फार्मूला याद रखने हैं और इसके अंदर हमने वैल्यूज़ लगानी है और हमारे पास सोल्यूशन आ जाना है। V = -ED होता है और वर्क = होता है QV, ठीक है, ये हमने पीछे भी मैंने इतनी बार आपको बताया है। और वर्क = होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी V, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है वो वर्क के इक्वल होता है, ठीक है। और आगे जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है वो = होता है जी QV के, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी का ये हमें पता है फार्मूला 1/2 mv², ठीक है। तो इस तरह अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले जी ये पार्ट, उसमें हमने क्या फाइंड करना है, वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज का फार्मूला है -ED, माइनस वैसे ही साथ रहने देंगे, हमने 5000 लगाया E और मल्टीप्लाई D हमारे पास ये था, तो हमारे पास क्या आ गया जी 500 वोल्ट इसका आ गया। और आगे वर्क फाइंड करना था, तो वर्क हमारे पास है = होता है QV के, तो वर्क = 1.6। अब चार्ज की वैल्यू हमें पता है जी 1.6, चार्ज की वैल्यू होती है जी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19, और ये होता है जी V हमारे पास है 500 जूल। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जब इसको सॉल्व करना है तो देखें यहाँ पे जूल है ना, तो ये जो वर्क है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मैंने पहले भी आपको बताया, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके इक्वल होता है। आगे है जी वर्क = है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जो पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो वर्क के इक्वल होती है, तो इसीलिए ये देखें 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इसके भी इक्वल हुआ। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो QV के इक्वल होती है, तो ये देखें ये भी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। तो डेल = देखें 500 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल। तो देखें जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
चाहे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख दें, चाहे तो जाउल में करके लिख दें। वैसे एनर्जी का यूनिट जाउल होता है तो आप जाउल में ही लिखें, ठीक है। और आगे जी काइनेटिक एनर्जी, इसके अंदर हमने सिर्फ ये फार्मूला है उसका, और इसके अंदर सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है 1/2 mv²। तो एम एस की वैल्यू लगाएंगे, वी की, और फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो आगे देखें जी, ये देखें अब v² इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी ओवर मैस। अब v वेलोसिटी हमने फाइंड करनी थी ना, तो काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है जी। अब देखें 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट, ये स्केयर ख़त्म करने के लिए जब अंडर रूट लिया इधर, तो इसके अंदर अब हमने सिंपल वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। और अब देखें जी, ये हमारे पास जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वेलोसिटी निकल आएगी जी, ठीक है। तो आगे देखें जी, आगे जी 12.10 न्यूमेरिकल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो 12.9 न्यूमेरिकल है, ये आपने अच्छे तरीके से इसको करना है। वो इसके अंदर कोई भी 1-2 पार्ट आपसे पूछ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में भी। और चलें जी स्टूडेंट्स, अब 12.10 स्टार्ट करते हैं। यूजिंग ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच अ पॉइंट चार्ज ऑफ 4.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ कूलम्ब और alters the electric potential at a point 1.0 meter away when charge is positive और charge is negative। स्टूडेंट्स ये इम्पोर्टेंट 3 न्यूमेरिकल है, ठीक है। और इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है वो है 12.5। और आगे देखें जी स्टूडेंट्स, इसके अंदर गिवन डाटा है, उसने हमें दिया है जी Q इज़ इक्वल टू, हमारे पास चार्ज जो है वो 4.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ कूलम्ब है। R हमें दिया है जी 1.2 मीटर, और K का हमें पता है ये वैल्यू होती है उसकी 1/4πε0, ठीक है। इसके अंदर हमने फाइंड करना है जी, इसके अंदर हमने पोटेंशियल फाइंड करना है। और एक बार पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव, जब हमारे पास चार्ज पॉजिटिव होगा, और एक बार हमने पोटेंशियल फाइंड करना है जब हमारे पास चार्ज नेगेटिव होगा। तो देखें जी, हमारे पास जो यहाँ पे हमने पोटेंशियल V1 और V2, ठीक है। तो इसके फार्मूलाज भी वैसे ही होंगे, पहले हम V1 और ये हमारे पास फिर होगा V2, ठीक है। तो ये फार्मूला है इसका पोटेंशियल का 1/4πε0 मल्टीप्लाई Q/R की। चार्ज हमें पता है, R उन्होंने दिया है, और इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। तो बस इसमें ये है कि यहाँ पे हमें चार्ज पॉजिटिव रखना है, और इधर हमारे पास जो है ना, इधर चार्ज हमारे पास नेगेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि उसने कहा है एक बार व्हेन अ चार्ज पॉजिटिव और व्हेन चार्ज नेगेटिव, तो इसलिए जब एक बार चार्ज जब पॉजिटिव होगा तब, और एक बार चार्ज नेगेटिव होगा तब। तो इन फार्मूलाज में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखें जी, V1 इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई कांस्टेंट की, और ये चार्ज है जी पॉजिटिव हमने रखा है, और ये हमारे पास है जी R। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये देखें, ऊपर वाली को सॉल्व करें 36 आता है, और नीचे वाला 1.2 वैसे ही, और देखें जी मल्टीप्लाई 10, तो इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ पे सिर्फ 10⁻1 बची। तो देखें ये 300, जब हमने इसको सॉल्व किया तो 300 वोल्ट। तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10⁻2 वोल्ट, ठीक है। तो आगे Q इज़ इक्वल टू, अब हमने चार्ज नेगेटिव में रखना है, ठीक है। तो देखें V2 इज़ इक्वल टू 1/4πε0 मल्टीप्लाई, अब चार्ज यहाँ पे हमने क्या रखा है जी माइनस में, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे चार्ज हमने माइनस में रखा है, और जब इसको वैसे ही सॉल्व किया कैलकुलेटर पे तो हमारे पास माइनस में अब नेगेटिव में आंसर आया, क्योंकि हमने चार्ज नेगेटिव रखना है तो नेगेटिव में ही हमारे पास ये पोटेंशियल आना चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल का आपको पता है यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है, तो ये साथ हमने लिख दिया। तो आगे है जी 12.11। इन बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ
ये स्टूडेंट्स आप बुक से देख लें ज़रा हेडिंग। तो इसको फिर करते हैं, ये थोड़ी लंबी थी तो मैंने कहा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए। तो स्टूडेंट्स इसकी जो स्टेटमेंट है जी, इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज़ इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.29 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻6 ms-1। इलेक्ट्रॉन हमें दिया जी 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी मैंने आपको बताया था 9.10 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। और फाइंड हमने इसमें करना है जी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट अ प्रोटॉन एक्सर्ट्स एट दिस डिस्टेंस, और टोटल एनर्जी ऑफ एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करनी है जी, और द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा अजीब है लगेगा आपको, लेकिन बहुत प्रैक्टिस के साथ ही ये सब इजी हो जाते हैं। तो देखें जी डेटा हमें दिया है जी, और हमें दिया है ये 5.29 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर। v इज़ इक्वल है हमारे पास 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻6 ms-1, और ये चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें ये पता है, और k की वैल्यू भी हमें पता है ये। अब फाइंड जो हमने करना है वो ये है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v इज़ इक्वल, और टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, और आयनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है। तो चलें स्टूडेंट्स अब इसको करते हैं। अब देखें जी जो इसमें फार्मूला यूज़ होना है वो ये है जी v इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई q ओवर r। ठीक है, तो देखें, और एक और फार्मूला जो है e इज़ इक्वल टू -k² ओवर 2rn। आयनाइजेशन एनर्जी इज़ इक्वल टू होती है जी ev, और सोल्यूशन अब है जी a इज़ इक्वल टू पार्ट ए में हमने v इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई q ओवर r वाला फार्मूला यूज़ किया ना। तो ये हमारे पास चार्ज है, ये r की वैल्यू हमने पुट की, और ये हमारे पास कांस्टेंट था। इसको जब कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, और ये देख लें ये हमारे पास, तो जब इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास इसका ए पार्ट का सलूशन आ गया। अब आगे है जी बी, तो इसमें हमने फार्मूला यूज़ किया था e इज़ इक्वल टू -k² ओवर 2rn। तो देखें ये हमारे पास है जी -k, माइनस हमने वैसे ही लगा दिया k माइनस के साथ k। तो ये देखें k की वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट की ये होती है, और ये हमारे पास थी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट की, और ई का स्केयर था ना इलेक्ट्रॉन का स्केयर, तो ये स्केयर हमने ऊपर लगा दिया, और डिवाइड 2 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू ये थी। ठीक है, तो ये हमने लगा दी। ठीक, अब देखें जी हमारे पास जो इसको सोल्व करके आंसर है वो ये है। ठीक है, ये हमने जाउल में है। ठीक है, और अब हमने जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है। ठीक है, E इज़ इक्वल टू -2.177 मल्टीप्लाई 10⁻18, ये हमारे पास जो आंसर है था उसको, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 से डिवाइड करेंगे, और ये देखें इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब है जी आयनाइजेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट्स इसको देखें, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ग्राउंड स्टेट ये थी हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये हमारे पास आ गई एनर्जी, और फॉर आयनाइजेशन एनर्जी इट मस्ट बी एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v। तो वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये है 13.6 वोल्ट, और आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू होती है ev। तो e की वैल्यू हमने लगाई, v की लगाई, तो जब हमने उसको, ये देखें यहाँ पे जॉउल में है ना, तो जॉउल में से जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे तो इसको इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी ये आ जाएगी। आगे है जी 12.12, इसको देखें दी इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश। स्टूडेंट्स इसके हेडिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो बुक से देख लिया करें, वैसे भी मैं एक बार रीड कर देती हूँ
The electronic flash attachment for a camera contains a capacitor for storing the energy used to produce the flash. In one such unit, the potential difference between the plates of a 750 microfarad capacitor is 330 volt. Determine the energy that is used to produce the flash. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हमारे पास जो डाटा दिया है वो है जी कैपेसिटेंसी हमें दी है स्टूडेंट्स। ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है, छोटा सा है, इतना लंबा नहीं है, लेकिन ये आपको पता है कि पेपर में छोटे छोटे न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, तो ये बहुत इजी है। कैपेसिटर वाला कैपेसिटेंस का ये हमने 9th 10th वगैरह में भी किए हुए हैं। तो ये देखें कैपेसिटेंस हमें दी है 750 माइक्रोफैरड। माइक्रो की वैल्यू हमें पता है, माइक्रो इक्वल होता है 10⁻⁻6 के। ये देखें 10⁻⁻6 के इक्वल होता है। तो सी हमारे पास है जी 750 × 10⁻⁻6 फैरड। तो चलिए अब इसको अब देखें जी, यहाँ पे वी हमारे पास जो आया 10 ये 330 वोल्ट है जो हमें दिया हुआ है गिवन डाटा में। तो फाइंड हमने इसमें एनर्जी करनी है और फार्मूला हमें पता है जी, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होता है जी E = 1/2 CV²। तो देखें ई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में होता है 1/2 mv², लेकिन यहाँ पे जो है ये एनर्जी है = 1/2 CV²। तो इस तरह हम एनर्जी फाइंड करेंगे। सी की वैल्यू हमें पता है, वी की भी पता है, तो हमने सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है और कैलकुलेटर पे सारा सोल्व कर लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, डाटा दिया होता है, न्यूमेरिकल का डाटा हमें दिया होता है और अगर फार्मूलाज हमें आते हैं तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, फ्री के नंबर हैं। E = 1/2 × 750 × 10⁻⁻6। ये हमारे पास सी की वैल्यू थी, ये हमारे पास वी है तो इसका स्केयर। तो ये जब हमने इसको सोल्व किया तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। और आगे है जी 12.13, ये लास्ट न्यूमेरिकल है, कैपेसिटर वाला ही है। और चलें देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट आप एक बार बुक से देख लें। A capacitor has a capacitance of 2.5 × 10⁻⁻8 farad. In the charging process, electrons are removed from one plate and placed on the other one. When the potential difference between the plates is 450 volt, how many electrons have been transferred? इसमें उन्होंने हमसे पूछे हैं जी इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र्ड हुए। तो देखें कैपेसिटेंस हमें उन्होंने दी हुई है, C = 2.5 × 10⁻⁻8। V भी हमारे पास है जी, तो ये है जी 450। तो ये देखें इलेक्ट्रॉन क्या हमें पता है, इलेक्ट्रॉन = होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये स्टूडेंट्स वही है जब मैंने आपको बताया था कि जब हमने इलेक्ट्रॉन्स के नंबर फाइंड करने हैं ना, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, तो तब हम वो वाला फार्मूला यूज़ कर देंगे Q = NE। तो इसमें वही फार्मूला यूज़ करना है और इधर हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स का है तो हमने फाइंड करने हैं और ये फार्मूला है Q = CV। तो एक है जी Q = NE, तो इससे हमने ये निकाला N = QE। तो अब इसको जब हम कैपेसिटेंस, अब देखें स्टूडेंट्स जो यहाँ पे है Q हमें नहीं पता, तो Q हम फाइंड कर लेंगे इस वाले फार्मूला से। तो इस तरह फिर हम करेंगे। देखें Q = CV की हमें वैल्यू पता है, Q हमारे पास इस फार्मूले से आ गया, हमने सॉल्व किया। तो आगे देखें, दिस इज़ द टोटल चार्ज ऑन N इलेक्ट्रॉन्स, Q = NE। तो N हमने फाइंड करना है, Q पर चार्ज ये टोटल चार्ज था, इसको डिवाइड किया इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे, तो ये हमारे पास N इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो ये देख लें, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया, इसको आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है। और स्टूडेंट्स ये थे हमारे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड ईयर के जो फर्स्ट चैप्टर है वो 12 चैप्टर है ना, तो ये उसके न्यूमेरिकल्स थे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ताकि अगली आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। स्टूडेंट्स अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको नहीं समझ आ रही, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।